नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए पीटी के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के 14 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन बीच में 11वें नंबर का पेपर जो कि हमारा मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड था और साइंस टेक से रिलेटेड था, वो रह गया था। तो आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 11 देखते हैं और समझते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें ज़रा देखें। धातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है धातुओं के बारे में? आघात वर्जनीयता धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचे जाने की क्षमता है। ये बात गलत है। आघात वर्जनीयता धातु को पतले तारों के रूप में नहीं खींचा जा सकता, ये गुण आघात वर्जनीयता नहीं है। सभी धातुओं चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट, तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सभा लीग द्वारा स्थापित पंजाब हिंदू महासभा, ठीक है, लालचंद्र, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ UN मुखर्जी। तो जरा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पंजाब हिंदू महासभा के बारे में बात करें तो मित्रों, पंजाब हिंदू महासभा किसने शुरू की थी? UN मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी अगर इसकी बात करें तो ये बनाई गई थी 1909 में। कब? 1909 में बनाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक, UN मुखर्जी और कौन था? और थे हमारे लालचंद। कौन थे मित्रों? लालचंद। इन दोनों द्वारा ये बनाई गई थी। यानी UN मुखर्जी भी इसके सदस्य थे, इस संस्थापक, और लालचंद भी इसके संस्थापक सदस्य के तौर पे थे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। किसने की थी मित्रों? आगा खान ने। आगा खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें RSS के बारे में तो RSS की स्थापना महाराष्ट्र में रहने वाले चिकित्सक केशव बालीराम हेडगेवार ने की थी। किसने की थी? केशव बालीराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। ये गलत सुमेलित है। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित? केवल एक सही सुमेलित है। तो क्या बताना है? निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा? केवल एक सुमेलित है, पंजाब हिंदू महासभा। ठीक है। लालचंद और UN मुखर्जी दोनों थे 1909 में। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्रवाई के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा घोषित करने की शक्ति है ये बात? बिल्कुल बात है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई हिंदी का प्रयोग को अधिकृत किया। ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई निम्नलिखित दोनों घटनाओं पे। क्या है दोनों घटनाओं पर विचार करने की बात? तो सबसे पहले आती है क्या? सबसे पहले आ रहा है आपका बेसिन की संधि। कौन सी संधि मित्रों? बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि के बारे में बात करें तो ये हुई थी 1802 में। कब हुई थी? 1802। और कौन था इस समय गवर्नर? वायसरॉय अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलीजली। कौन था मित्रों? लॉर्ड वेलीजली। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलकत्ता, मद्रास, मुंबई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो अगर हम कलकत्ता, मुंबई 3 विश्वविद्यालय बनाएंगे तो ये बनाएंगे हम 1857 में। कब बनाएंगे? 1857 में बनाएंगे। नेक्स्ट है आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। यदि हम आगा खान मुस्लिम लीग के बारे में बात करें तो ये बनाई गई थी आगा खान की मुस्लिम लीग 1906 में। कब बनाई थी? 1906 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये कब बनी थी? 1904 में। कब बनी थी? 1904
4 में। तो क्या क्रम हुआ? सबसे पहले 1802, फिर 1857, फिर 1904, फिर 1906, यानी आपका बना 1 2 4 3। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या कह रहा है 5, जरा उसे समझते हैं। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीसीआई केवल प्रिंट मीडिया के कार्यकरण का अवलोकन करती है। इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रीय समाचार पत्रों के प्रमुखों द्वारा चुना जाता है। पीसीआई के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इसमें से कौन सी बात सही है? तो मित्रों, इसका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रीय समाचार पत्रों के प्रमुखों द्वारा चुना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिंट मीडिया का कार्यकरण का अवलोकन करती है। अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया के कार्यकरण का सॉरी क्या है आपका, जरा समझना ध्यान से फिर से। ठीक है, प्रमुख समाचार पत्रों को प्रमुख द्वारा चुना जाता है। नहीं, ये प्रमुख द्वारा नहीं चुना जाता है, केवल प्रिंट मीडिया कार्यकरण का अवलोकन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कौन सी बात सही है? पहली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके राष्ट्रीय समाचार पत्र के चुनने के बारे में, तो ये चुना जाता है एक अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिनका नामांकन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा एक चयनित व्यक्ति शामिल होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगली, पीसीआई के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है, उसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या है? पीसीआई के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी तीसरा भी हमारा गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है 18, इसे समझते हैं। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित से क्या तात्पर्य है? 18वीं शताब्दी में चतुष्पदी से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं। उच्च शिक्षा केंद्र, महिला व्यापारियों की मंडली, किसी राजा द्वारा चुना हुआ उत्तराधिकारी, ठीक है, और वृद्ध व्यक्तियों की सभा। तो यह एक प्रकार की चतुष्पदी शब्द जो था वो एक प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, यानी शिक्षा का केंद्र था, उच्च शिक्षा का केंद्र, या इसे एक नाम इसका और था चतुष्पदी का, इसका एक नाम मित्रों टोल था। क्या था? टोल। चतुष्पदी या टोल इसे बोला जाता था, जो बिहार और बंगाल में उच्च शिक्षा केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? ठीक है, किसका होगा, जरा इसे समझते हैं। तो वो ईंधन है मित्रों, कहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको हाइड्रोजन से मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संवैधानिक निकाय है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? जरा इसके बारे में बात करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर आपके ये दोनों कथन क्या हैं मित्रों? गलत हैं। क्या हैं? दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, जरा इसको देखते हैं। एक वर्ष 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई थी। बिल्कुल बात क्या हो गई है हमारी? 16 आने सच हो गई है। लाला लाजपत राय अंत तक असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, नहीं वो असहयोग की नीति के पक्ष में अंत तक हो गए थे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मिसाइल और विशेषताओं के बारे में बताई जा रही है बात। क्या है? मिसाइल और विशेषताएं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कौन सी मिसाइल है। सबसे पहले आपकी पृथ्वी मिसाइल है, कम दूरी से सतह यानी सरफेस टू सरफेस ठीक मिसाइल, ये हमारा कैसा है? सही सुमेलित है। नेक्स्ट आता है आपका अग्नि, विभिन्न रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये भी सही है। त्रिशूल के बारे में बात करें तो ये क्या बता रहे हैं? एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो त्रिशूल के बारे में बात करें, ये कम दूरी की निम्न स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली क्या है? कम दूरी की
कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, यानी तीसरा हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। नाक के बारे में बात करें, ये नाक क्या है हमारा, टैंक रोधी है। नाक हमारा क्या है, टैंक रोधी है, जबकि इसमें कह रहा है निम्न सतही से। तो ये आपका त्रिशूल के बारे में है और ये त्रिशूल की जगह नाक के बारे, यानी 3 और 4 क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। तो सही कितने हैं, केवल 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, देखते हैं धातु लवण आतिशबाजी में नज़र आने वाले रंग क्या हैं, आतिशबाजी में नज़र आने वाले रंग। सोडियम आतिशबाजी में पीला रंग नज़र आता है, बिल्कुल सही है। तांबे के बारे में बात करें तो नीला रंग नज़र आता है, तांबा कैसा मित्रों, नीला रंग नज़र आता है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। बेरियम के बारे में बात करें तो ये कैसा रंग आता है नज़र, ये हरा रंग नज़र आता है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। स्ट्रोंशियम के बारे में बात करें तो ये लाल ही कलर नज़र आता है, यानी कितने सही सुमेलित हैं, 2 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक रिकवरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही नहीं हैं, क्या कौन से कथन सही ने। वी शेप्ड रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से अचानक होने वाली रिकवरी है जो एक तेज एवं गंभीर गिरावट के बाद होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यू शेप्ड रिकवरी से होने वाली आर्थिक क्षति विकास के आधारभूत स्तर पर लौटने से पहले लंबे समय तक बनी रहती है, ये भी बात कैसी है मित्रों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट सी पर क्या कह रहा है, पॉइंट सी, एल शेप रिकवरी के बाद आर्थिक अविस्फीति का दौर जारी होता है, क्या होता है, एल शेप्ड रिकवरी के बाद क्या होता है, रिकवरी के बाद आर्थिक अविस्फीति का दौर आता है। अरे क्या कह रहा है, क्या कहना क्या चाहता है, जरा देखें क्वेश्चन। कौन सा सही नहीं है, कौन सा मित्रों सही नहीं है, ये बताना है। पहला क्या बोल रहा है, वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से और अचानक होने वाली रिकवरी है जो एक तेज एवं गंभीर गिरावट के बाद आती है, जो एक तेज और गंभीर गिरावट के बाद आती है, ये बात बिल्कुल सही है। यू शेप रिकवरी के बारे में बात करें तो यू शेप रिकवरी क्या है हमारी, ऐसी रिकवरी है जिसका विकास आधारभूत स्तर को लौटने से पहले लंबे समय तक बना रहता है, ये बात बिल्कुल सही है दोनों। सी के बारे में बात करें तो सी क्या कह रहा है, ज़रा ये देखें, एल शेप रिकवरी के बाद आर्थिक विस्फीति का दौर आता है। एल शेप के बाद क्या आता है, आर्थिक, एल शेप रिकवरी के बाद आर्थिक अविस्फीति नहीं, आर्थिक गतिहीनता, यानी आर्थिक गतिहीनता का दौर आता है, ठीक है, यानी ये हमारी क्या हो, गलत है। डब्ल्यू शेप्ड के बारे में अगर बात करें, इसे कभी कभी डबल डिप रिसेशन भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग पर विचार कीजिए, कॉफ़ी, कच्चा रेशम, चीनी, चीनी मिट्टी, गेहूँ और गुलाब। तो इसमें बताना क्या है उसे समझते हैं। उपरोक्त कथनों में से क्या बताना है, उपरोक्त कथनों में से क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन से ब्रिटिश विजय के पूर्व उपरोक्त में से कौन से ब्रिटिश विजय के पूर्व संध्या के समय भारत से निर्यात की जा रही थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कच्चा रेशम भारत से निर्यात किया जा रहा था, ठीक है, भारत से आपका चीनी निर्यात की जा रही थी, भारत से आपका गेहूं निर्यात किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, चीनी गेहूं निर्यात, यानी ऑप्शन क्या था, सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण अपनी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसरित कर देते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में से मित्रों ये तीनों कथन क्या है हमारे,
सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार क्या हैं। पहला है आपका सदस्य देश वह घोषणा के लिए स्वतंत्र हैं कि वह विकसित हैं या विकासशील हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है व्यापार संगठन के लिए। नेक्स्ट क्या है, एक सदस्य देश विकास संबंधी दर्जे को अन्य सदस्य देश को चुनौती दे सकता है। ये भी बात सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। पत्तियों की सतह मोम की परत से आलेपित होती है। कर दो आलेपित, फिर उसके बाद क्या करना है, आलोपित होती है। शीतकाल में पत्तियां झड़ना पौधे की प्रसुप्त अवस्था का लक्षण है। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति पावना से जुड़े थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, शौकत अली हैं, आर.सी. दत्त हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो कौन कौन जुड़ा था पावना आंदोलन से। बंकिम चंद्र चटर्जी जुड़े थे, आर.सी. दत्त जुड़े थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगर हम पावना विद्रोह के बारे में बात करें तो मित्रों पावना विद्रोह आपका हुआ था 1870-80 के दशक में। कब हुआ था, 1870-80 के दशक में हुआ था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है 18, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समानांतर सीमा का निर्धारण करता है। 49 डिग्री, 48 डिग्री, 37 डिग्री या 38 डिग्री। तो ये करता है मित्रों कौन सा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सती प्रथा को हर शास्त्र के अनुसार हत्या वर्णित किया है। तो ये कहा था राजा राममोहन राय ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं राजा राममोहन राय ने 1828 में एक समाज बनाया था जिसका नाम क्या था मित्रों, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज ने हमेशा सती प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था इस समाज ने। और इसी विरोध में इसे क्या बोला गया था, हर शास्त्र में हत्या कहा गया। और इसी के कारण 1829 में विलियम बेंटिक ने इसे अपराध घोषित कर दिया था, ठीक है। सती प्रथा समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं क्या है, स्टारलिंग चांदी का सबसे शुद्ध रूप है। अमलगम पारे की मिश्रित धातु है। मेमोरियोलॉय यह क्रोमियम होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर बात करें उपरोक्त में से कौन सा सही है, अमलगम पारे की मिश्र धातु होती है, यही बात सही है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास, जरा देखते हैं क्या कह रहा है 21। वित्तीय समाधान की बीमा FRDI विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार बताइए। यह एक समाधान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को बीमा प्रदान करने का प्रावधान करता है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सी बातें, दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। DNA में मौजूद जानकारी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। मनुष्य में सभी लक्षण उनके माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, मनुष्य में सभी लक्षण माता पिता से वंशानुगत रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लक्षणों के बारे में तो जीन और पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं कुछ लक्षण, ठीक है। बालों का सफ़ेद होना, आँखों की रोशनी का जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अमानवीय हैं। इसको वंशानुगत के बारे में सही नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह ये बात सही नहीं है। जबकि DNA वाली बात पूर्णतः सही है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट 1969 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। आयोग में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से कथन कौन सा सही होगा, हमारा पहला कथन ही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि इसके आयोग में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य के बारे में अगर हम बात करें तो अध्यक्ष सहित इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। कितनी है, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिंग फेस की नीति सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रयोग की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यावसायिक कार्यों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके राजनीतिक कार्यों को नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन मित्रों क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो ये दोनों बातें क्या हैं हमारी? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखते हैं 25। सॉलिड स्टेट बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? क्या कौन से कथन सही हैं? पहला, क्या ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व रखते हैं? ये बात तो सही है। ठीक है, ये इनका ऑपरेटिव तापमान रेंज लिथियम आयन बैटरी की तुलना में संक्षिप्त होता है? नहीं, ये बात गलत है। इनकी सेल्फ डिस्चार्जिंग दर लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक है, ये बात भी कम है, यानी यहाँ पे कम है, ये गलत है। लिथियम आयन बैटरी के समान विस्फोट का जोखिम होता है? नहीं, इसमें जोखिम बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से किन नेताओं के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? किन नेताओं ने लिया था, जरा उसे समझते हैं। तो ये आपके कौन कौन से हैं? सुभाष चंद्र बोस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में लिया था भाग, बिल्कुल सही है। ठीक है, जयराम दास दौलत राम, इन्होंने इसका विरोध किया था, ये सही नहीं है। अलारी सीताराम राजू, ये भी नहीं। के केलपन, इन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, जयराम दौलत राम के बारे में अगर हम बात करें तो ये गांधी जी के करीबी सहयोग थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? जयराम दौलत राम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसे आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, आदिवासियों का नेतृत्व किया था, असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था मांगों को। असहयोग आंदोलन से कौन सा क्या है इसमें? नीचे दिए कोड का प्रयोग नेताओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र, ठीक है, अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। किसमें मित्रों? असहयोग आंदोलन में 1920 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट दिखाई दे सकता है परंतु पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ये तो बात बिल्कुल सही है। जरा दृष्टि दोष में अगर हम बात करें, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता नहीं, दूर की नहीं निकट की देख सकता है, और पास की निकट की देख सकता है, दूर की नहीं। ये होता है क्या? निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में आयु वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी? किस समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा की सिफारिश की थी? अगर इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन है आपके माधव गौडगिल समिति, कस्तूरी रंगन समिति, मिहिर शाह समिति और TSR सुब्रमण्यम समिति। तो कौन सा होगा? TSR सुब्रमण्यम समिति हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। किस पर चलें? 29 पर। क्या है 29 हमारा? जागरूकता पैदा करने से संबंधित सारथी मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखते हैं, सारथी मोबाइल ऐप मित्रों लॉन्च किया गया है हमारे किसके द्वारा? सेबी द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? सेबी द्वारा किया गया था। वैसे जरा देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो किसके द्वारा किया गया है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, कौन सा? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से सही कौन सा है। भारत का विदेशी नागरिक बॉन्ड खरीदने के भारत का विदेशी नागरिक बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र है। भारत का नागरिक विदेशी, ये हमारा कैसा होगा?
गलत होगा। बॉन्ड के को केवल उस राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जा सकता है जिसने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया भी अभिकारकों के साथ प्रक्रिया करके रासायनिक प्रक्रिया को तेज करती है। ये बात सही नहीं है। ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखें कौन सी बात? रेडॉक्स अभिक्रिया अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, ये बात सही है, यानी 1 और 3 हमारा सही है। तो 1 और 3 कहाँ पर है? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, देखते हैं क्या है। हाल ही में खबरों में रहा गेट वे ऑफ हेल। कौन सा? गेट वे ऑफ हेल किससे संबंधित है? ठीक है, तो गेटवे ऑफ हेल जो है मित्रों, वो एक ज्वालामुखी से निकलने वाले ग्रेसर के कारण है, जिसको क्या बोला गया है? जिसे दरवाज़ा गैस क्रेटर भी बोला गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका था काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे था? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य संस्थापक केरल सूरजमल, बंगाल मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद निजाम उल मुल्क और अवध बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों हैदराबाद की स्थापना या संस्थापक कौन थे? निज़ाम उल मुल्क थे, बिल्कुल सही है। बंगाल के बारे में बात करें तो मुर्शीद कुली खान थे। अवध के बारे में बात करें तो बुरहान उल मुल्क ही हमारे इसके संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, जिसे आप निज़ाम उल को निज़ाम कहेंगे, बुरहान उल मुल्क, ठीक है, मुर्शीद कुली खान। ठीक, तो नेक्स्ट बचा हमारा अकेला केरल का सूरजमल। तो यहाँ पे अगर हम केरल के बारे में बात करें तो केरल का सूरजमल नहीं था। सूरजमल एक जाट नेता थे। कौन थे? जाट नेता थे। तो उन्होंने जाटों का एक राज्य बनाया था। कहाँ? भरतपुर में। कहाँ पर बनाया था? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में जाट गद्दी बनाई थी। केरल का ये सही सुमेलित नहीं है। अगर केरल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बने थे कौन? मार्तंड वर्मा। कौन बना था मित्रों? मार्तंड वर्मा। यानी केरल हमारा सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। क्या पूछा है? कितने सही सुमेलित हैं? 3 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेड बैंक में क्रेडिट सुविधा को उपलब्ध होती है। लाभ सृजन बेड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य होता है। बेड बैंक तनावग्रस्त संपत्ति, ठीक है, का बोझ करदाता पर डाल देता है। तो इनमें से कौन से सही नहीं है? क्या कौन से सही नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बेड बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होती है, नहीं, बेड बैंक में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। लाभ सृजन बेड बैंक की प्राथमिक उद्देश्य में होता है, ये बात भी सही नहीं है। बेड बैंक तनावग्रस्त संपत्ति का बोझ करदाताओं पर डालता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR प्लूटोनियम पर आधारित है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम पर आधारित है। तीसरे चरण के रिएक्टर थोरियम पर आधारित उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग करिए और बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही होगा, तो दाबित भारी जल रिएक्टर प्लूटोनियम पर आधारित नहीं, ये प्लूटोनियम पर आधारित नहीं होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम पर आधारित नहीं, ये भी यूरेनियम पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, तीसरे चरण में रिएक्टर थोरियम पर आधारित उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्लास्टिक के प्रकार और सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। तो जरा देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो सबसे पहले आता है आपका पॉलीथेन टेरिफालेट। क्या है? ठीक, पॉलीथीन टेरिफाथलेट प्लास्टिक के बैग बनाने में प्रयोग होता है। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन दूध के कंटेनरों में प्रयोग होती है। पॉलीप्रोपिलीन पानी की बोतलों में
और कम घनत्व वाली पॉलीथीन दवाओं की प्लास्टिक में प्रयोग होती है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें क्या पॉलीथीन टेप, तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग पानी की बोतलें बनाने में, ठीक है, खाने का जार बनाने में, ओवन प्रूफ फिल्म में, क्या अगर हम बात करें यहाँ पर तो पानी की बोतल बनाने में, ओवन के जार का फ्रेमिंग बनाने में और खाने के जार बनाने में इसका प्रयोग होता है। यानी पहला हमारा सही सुमेलित नहीं है। उच्च घनत्व वाली के बारे में बात करें तो उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन दूध के कंटेनरों में प्रयोग की जाती है। पॉलीप्रोपिलीन के बारे में बात करें तो प्लास्टिक दवा की बोतलें होती हैं, प्रोपिलीन पानी की बोतलों नहीं, ये होती हैं प्लास्टिक दवा की बोतलें। कम घनत्व वाली अगर हम पॉलीथीन के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग प्लास्टिक के बैग बनाने में होता है। किस में होता है? प्लास्टिक के बैग। यानी हमारा कौन सा सही सुमेलित है? केवल 2 सही सुमेलित है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो यहाँ पर देखें कौन सी नहीं की जाती है। विश्व लैंगिक आंतरिक रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इतरा और पूर्व पर्यटन ये भी जारी की जाती है। प्रौद्योगिक और नवाचार रिपोर्ट ये जारी नहीं की जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो ये UNCTAD के द्वारा, क्या किसके द्वारा? UNCTAD के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी में विऑक्सीजनित रुधिर होता है। महाधमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर वहन करने वाली सबसे बड़ी धमनी है। धमनियां और सिराएं कोशिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इसमें बताना है कौन से युग्म सही हैं। तो मित्रों ये तीनों युग्म क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया। क्या? कई बार अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया और था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडा फहराने के लिए जानी जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्हें सोशलिस्ट पार्टी और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 97 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मानित किया गया था। उपरोक्त परिच्छेद किसके संबंधित है? तो ये है अरुणा आसिफ अली से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय यूनाइटेड किंगडम डेनमार्क के बीच स्थित है? तो निम्नलिखित में से डेनमार्क के बीच जो है वो है आपका उत्तरी सागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम बताता है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम होगा हैरिंग, समुद्री सील मछली, ग्रेट व्हाइट शार्क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार, जरा समझते हैं। यह आमतौर पर एकल प्रदर्शन होता है। इसमें पैरों के थरकनों के अधिक ध्यान दिया जाता है। अवध के अंतिम नवाब सादत अली खान के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी थी। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मित्रों दूसरा कथन हमारा सत्य सुमेलित नहीं है। बाकी ये पहले और तीसरे कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। क्या कह रहा है 43? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह के केंद्र 1857 के विद्रोह में नेतृत्वकर्ता दिल्ली वक्त खान, कानपुर कुंवर सिंह, लखनऊ बिरजिस कादिर, बरेली खान बहादुर। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 2 युग्म सही सुमेलित होंगे। अब कौन से 2 युग्म सही सुमेलित होंगे जरा इसके बारे में बात करें तो वक्त खान ये सही सुमेलित है, कुंवर सिंह
कि यहाँ पर नाना साहब थे, कौन थे? नाना साहब। लखनऊ के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन था? बेगम हजरत महल। कौन था? बेगम हजरत महल। खान बहादुर। बरेली में। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत 10% से कम के कैनोपी घनत्व का भी सर्वेक्षण किया जाता है और इसे वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहली बार इसमें बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों और एशियाई शेरों वाले गिर वन में वातावरण का आकलन किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा हमारा सही होगा, तो ये हमारा सही होगा, केवल 2 हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45? जरा उसे समझते हैं। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम की कार्य नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। 5G नेटवर्क कार्य कर सकता है, ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। 5G नेटवर्क का उद्देश्य हाई है बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम कार्य करना है, लेकिन लो एंड मिड बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में नहीं। ये लो एंड मिड बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में भी कार्य कर सकता है, यानी दूसरा कथन भी हमारा क्या है? सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके क्या? वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके घुलनशील ठोस पदार्थों की तरल पदार्थों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, वर्णलेखी मिश्रण घटकों को क्वथनांक में आधार पर अलग करते हैं। रेत के मिश्रण में लोहे की फिलिंग को चुंबकीय छड़ की सहायता से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला सही है और तीसरा सही है। कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माया सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन माया सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? माया सभ्यता के निवासी मैक्सिको का के स्वदेशी लोग थे, सही है। 1500 ईसा पूर्व के रूप में माया सभ्यता गाँव में बस गए थे, ये भी सही है। सूखा प्रतिरोधी फसलों पर निर्भर ने उसके विकास में योगदान नहीं, इसके कारण तो समाप्त हो गए थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह इसके समक्ष आए मामलों की स्वयं जांच नहीं करता। केंद्रीय सतर्कता आयोग को उच्च न्यायालय में की जांच में उस पर कदाचार का मामला साबित होने पर हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही होगा? केवल डी हमारा सही होगा। 1 और 2 दोनों हमारे क्या होंगे? सही होंगे, जबकि तीसरा हमारा सही नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? जरा देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष किंग जॉर्ज पंचम ने की थी? नहीं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को एकमात्र प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा था, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा, महात्मा गांधी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन की सहभागिता की थी? नहीं, तीसरे गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन सी रिपोर्ट की जाती है? जरा इसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है आपकी ये चारों: सामाजिक संवाद रिपोर्ट, वैश्विक वेतन रिपोर्ट, विश्व रोजगार रिपोर्ट और विश्व सामाजिकता संरक्षण रिपोर्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सोर्स कोड साझा करने और सीखने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध है, लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। लिनक्स और VLC मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो कौन सा प्रयोग सही नहीं है? लिनक्स और VLC सही नहीं है। लिनक्स और VLC हमारा सही है। और कौन सा सही नहीं है? इसका सोर्स कोड साझा करने और सीखने के लिए उपयोगकर्ताओं के उपलब्ध में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। नहीं, इसे संशोधित किया जा सकता है।
तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में विचार कीजिए। इसे 2018 में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नहीं। तमिलनाडु को NWA 2020 में जल संरक्षण दिशा में प्रयासों में प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये भी बात क्या है? नहीं है। तो यदि हम बात करें ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया था। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पहला गलत हो गया। तमिलनाडु NWA। तो अगर हम इसमें बात करें, पहला ये पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर इसके बारे में बात करें तो यह पुरस्कार प्रथम श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया था उत्तर प्रदेश को। किसे मित्रों? उत्तर प्रदेश को, यानी दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही नहीं हैं? कौन से कथन सही नहीं है? दोनों कथन क्या है हमारे? सही जो हैं वो नहीं है। दोनों कथन क्या है हमारे? गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 54। निम्नलिखित राज्यों के उदय और उदाहरण मुगल शासक के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो जरा देखते हैं कौन सा है आपका जो क्षेत्रीय दल का उदय और उदाहरण मुगल शासन के पतन के परिणाम स्वरूप। तो उत्तराधिकारी राज्य अवध, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद, नए राज्य मैसूर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो अवध, बंगाल और हैदराबाद तीनों क्या हैं? अवध, बंगाल और हैदराबाद मुगल शासन के पतन के परिणाम स्वरूप बना है। तो एक ही राज्य बना है। मैसूर, केरल और राजपूत इस स्वतंत्र राज्य के रूप में बना विकसित हुए थे। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या हुए थे? विकसित हुए थे। ठीक। उत्तराधिकारी राज्य के बारे में बात करें तो उत्तराधिकारी राज्य था हमारा अवध। हमारा उत्तराधिकारी राज्य था, क्या था? अवध, बंगाल हमारा उत्तराधिकारी राज्य था। स्वतंत्र राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो स्वतंत्र राज्य जो थे वो थे मैसूर, राजपूत। ठीक है, ये हमारे केरल और राजपूत कैसे थे? स्वतंत्र राज्य थे। क्या थे? स्वतंत्र राज्य थे। कौन कौन से स्वतंत्र राज्य थे? ये थे हमारे स्वतंत्र राज्य राजपूत, केरल। ठीक है, मैसूर के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा नए राज्य था? मराठा, सिख और जाट, ये क्या थे? हमारे नए राज्य थे। कितने सही युग्म में? एक ही युग्म सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत का कार्य करता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग और वेग। तो रॉकेट करता है आपका संवेग के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। सम्मति आयु, एज ऑफ कंसेंट अधिनियम, शारदा अधिनियम, रिजल्ट अधिनियम, ये कब बने थे? इसके बारे में बताना है मित्रों, कब बने थे। तो अगर हम बात करें कौन सा है आपका महिलाओं के सुधारने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट। कौन सा? नेटिव मैरिज एक्ट। ये बना था आपका 1872 में। कब बना था मित्रों? 1872 में। शारदा अधिनियम के बारे में बात करें जिसके अंतर्गत लड़कों की आयु 18 और लड़कियों की 14 बन गई थी, ये बना था 1930 में। कब बना था? 1930 में बना था। ठीक है, बाल विवाह निरोधक के कानून के बारे में बात करें तो ये बना था 1978 में। कौन सा? 1978 में। नेक्स्ट बता, सम्मति आयु, कंसेंट, ये बना था आपका 1891 में। कब बना था मित्रों? 1891 में। कब बना था? 1891 में। तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा सही सुमेलित होगा तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 यही सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस से भारत और निम्नलिखित में से किन देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है? ये है आपका भारत और यूएसए के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समांगी मिश्रण ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। वायु के समांगी मिश्रण हैं। विषमांगी मिश्रण में 2 छोटे छोटे कण होते हैं जो निलंबित रहते हैं। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? दूध विषमांगी मिश्रण है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसके ऑप्शन सही हैं 1, 2 और 4। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 के पास। देखते हैं क्या कह रहा है 59। 68 देखते हैं क्या है 68। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड वेलीजली द्वारा अधिनियमित किया गया था? लाइसेंस विनिमय 1823, प्रेस सेंसर अधिनियम 1799, लाइसेंस अधिनियम 1857, पंजीकरण अधिनियम 1867। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा किया गया था वेलीजली? प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में। भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी की संहिता समान नागरिक संहिता की श्रेणी में आती है? तो भारत में ये संहिता आती है आपकी भागीदारी अधिनियम 1932 आती है, संपत्ति हस्तांतरण 1882 आती है, साक्ष्य अधिनियम 1872 है, नागरिक प्रक्रिया संहिता यह है, यानी ये चारों आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संपूर्ण ब्रह्मांड के लगभग 50% भाग का निर्माण करती है। क्या करती है? 50% भाग का निर्माण करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर मित्रों ये ऑप्शन गलत है। 50% भाग का निर्माण नहीं कर जाता है। आंसर डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण मौजूद होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में दो पादरी रोडोल्फ एक्वा और एंटोनियो मोंसेरेट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये आए थे मित्रों किसके में? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं। स्वेब डियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है स्वेब डियर के बारे में? जरा देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वेब डियर 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही। IUCN ने रेड लिस्ट के तहत इसे सुभेद के में वर्गीकृत किया, ये भी बात सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये दोनों कथन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के पास। क्या कह रहा है? नदी हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। नदी और उनसे संबंधित राज्य बताने हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी वंशधारा नदी। तो वंशधारा नदी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। महादई या क्या महादई नदी के बारे में अगर हम बात करें तो महादई गोवा महाराष्ट्र, क्या है? गोवा और महाराष्ट्र में है। गोवा महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। कहाँ पर? गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल में नहीं है। ठीक है। कावेरी नदी के बारे में बात करें तो ये है आपकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी में है, यानी 2 और 3 हमारा सही सुमेलित नहीं है, केवल एक हमारी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में की थी, ये बात सही है या नहीं है? ये बात सही नहीं है। क्या है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि जोनाथन डंकन ने वर्ष 1781 में की थी। ठीक है। 1813 में चार्टर अधिनियम में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने का सिद्धांत शामिल किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीसैट और इनसैट संचार उपग्रहों की श्रेणियां हैं। रीसैट और कार्टोसैट पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या है? हमारे सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो अगर हम इसके संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो ये था आपका 103वां संविधान संशोधन EWS। ठीक है। 2019 में हुआ था। कब हुआ था इसके बारे में बात कर लें तो 2019 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या कह रहा है 77? निम्नलिखित में विचार कीजिए। पुर्तगाल और स्पेन सेवर्स की संधि के तहत गैर ईसाई दुनिया को आपस में बांट लिया। कार्टेज सिस्टम अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो अगर हम बात करें पुर्तगाल और स्पेन ने किसमें बांटा था तो वो था टोर डेली सिल्स की संधि। किसकी थी? टोर डेरी सिल्स की संधि। ठीक है, यानी पहला गलत हो गया। कार्टेज सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। ठीक है। ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी डी हमारा
सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी का तापमान और वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का तापमान दिन में बढ़ेगा, रात में घटेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जंतुओं में दृष्टि से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। रात्रि दृष्टि वाले जंतुओं को नेत्रों में बड़ी संख्या में सल्काएँ रॉड्स होती हैं। डॉल्फिन के पास केवल एक प्रकार की शंकु है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट है और यह केवल आर्थिक श्रेणियों के जोखिम की जांच करती है। यह कौन सा सही है, तो यह केवल आर्थिक और पर्यावरणीय श्रेणियों के जोखिम का जांच नहीं करती है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो यह 5 श्रेणियों के जोखिम आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक और सामाजिक तकनीक, यानी केवल एक सही, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ने बेसल रूट रूम रोग संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। जीवाणु है और इसके संक्रमण जड़ों से शुरू होते हैं। और आगे देखें क्या बोला गया है, इसके पेड़ में लाल भूरे रंग का रिसाव देखा जाता है। यह भारत में देखा गया है। तीसरा सही है ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है 82? घरेलू उपकरणों में लघु परिपथ और अतिभारण को बचाने के लिए उपयोग में की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है, तो ये है फ्यूज का उपयोग करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत में भालू की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो भारत में भालू की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है, इसके बारे में बात करें तो भारत में भूरा भालू पाया जाता है, एशियाई काला भालू, सन डियर पाया जाता है और सॉल्ट डियर पाया जाता है। स्पॉल्ट और विशालकाय पांडा नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के पास, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित मिरात उल अखबार किसने द्वारा शुरू किया गया था, ये किया गया था, फारसी का अखबार था राजा राम मोहन राय द्वारा। किस भाषा में था, फारसी में। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश के बारे में बात करें तो बांग्ला भाषा में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी सही है। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल के बारे में बात करें तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा उर्दू में प्रकाशित किया हुआ समाचार पत्र था। ठीक है, नवजीवन के बारे में बात करें तो ये गुजरात में, किसमें, गुजराती भाषा में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा किया जाता था। यानी चौथा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस समूह के 3 देश बुर्किना फासो के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो तीनों देश हैं आपके माली, नाइजर और घाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोशिकांग और कार, तारक केंद्रक, सूक्ष्म नलिका संशोधन, गोल्जी काय, प्रोटीन संकुलन और परिवहन, माइटोकांड्रिया, कोशिकीय श्वसन, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। महासागरीय तापीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है, महासागर में तरंगों द्वारा संग्रहित ऊर्जा, महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान में अंतर, महासागर के विभिन्न स्तरों पर दबाव में अंतर, महासागर में उठने वाले ज्वार, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, महासागर में विभिन्न स्तरों में अंतर में सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये रिपीटेड क्वेश्चन था मित्रों। एक बिजली न गिरने से नाइट्रोजन यौगीकरण तेजी से होती है, ये बात क्या है, ये बात कतई सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, सॉरी ये बात सही है, गलत हो गया, ये बात क्या है मित्रों, सही है। बिजली गिरने से नाइट्रोजन का यौगीकरण में तेजी आती है, ये बात बिल्कुल सही है नाइट्रोजन चक्र में। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। मुक्त व्यापार समझौते अधिकार व्यापार समझौते की तुलना में अधिक रियायतें दी जाती हैं, बिल्कुल सही है। भारत श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, बिल्कुल सही है। चिली के साथ विमान व्यापार समझौता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं तिरुवल्लुवर में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संगम कार्यों के योगदान दिया, यह जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से जुड़ा है। उनके द्वारा तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकार लिखा गया था, कौन सा ऑप्शन सही है, जरा देखते हैं, इसके बाद आंसर बताएंगे। आगे में क्या है,
तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 891। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, मोमबत्ती यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस में कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश में नहीं, किस में, विद्युत में, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, मोमबत्ती उसमें ऊर्जा को रासायनिक नहीं, रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, रसायन से प्रकाश, ठीक है। सितार के बारे में बात करें तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये सही है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में नहीं, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी उल्टा है, रसायन को किस में करेगा, विद्युत में। तो ऑप्शन केवल एक सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा, केवल एक, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बांध और उन पर विचार कीजिए, करिए विचार सही। करिए। सबसे पहले बात की जा रही है इडुक्की पंपा की। इडुक्की पंपा बांध जो है वो पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है, पेरियार नदी पर बनाया गया है, अतः युग्म में एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नदी है, पेरियार। नेक्स्ट है मैथन बराकर, कौन सा, मैथन बांध के बारे में बात करें तो ये बराकर नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर चंबल नदी पर बनाया गया है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं, 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। यह दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, जबकि दूसरा गलत, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीठी क्रांति का संबंध शहद और मधुमक्खी से है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन, मशरूम मिशन, कृषि किसान, बिल्कुल सही है। हनी मिशन कार्यक्रम, सक्षम उद्योग, बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है 95, निम्नलिखित में अमृत महोत्सव के भाग के रूप में कला कुंभ स्क्रॉल पेंटिंग के लिए कलाकार प्रयोगशाला संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किसके सहयोग से किया गया, विदेश, रक्षा, पर्यटन और शिक्षा। तो ये किया गया है आपका रक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। अर्धचालकों के लिए डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तहत कार्यान्वित एक योजना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। केवल स्टार्टअप्स ही इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। कौन सा सही है, तो यहाँ पर अगर हम सही की बात करें तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास। ग्लाइकोल गार्किन के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है, 90। गार्किन शब्द का प्रयोग आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है बात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। इसके निर्माण के लिए कम से कम 2 विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। क्या, 2 विभिन्न प्रकार की। नेक्स्ट क्या है, इनकी चालकता धातुओं की तुलना में अधिक होती है, ये भी गलत, ये भी गलत। धातुओं की तुलना में आवश्यकता अनुसार इनकी चालकता परिवर्तन करना आसान होता है, ये बात सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। पेंट्स घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत विनियंत्रित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है, यानी एक हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ दिखने के पूर्ण योगदान देती है। तो ये है प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन। तो मित्रों इस तरह हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए हैं, मॉडल टेस्ट संख्या 11 कंप्लीट होती है
और ये हमने इस तरह यहाँ पर दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर 11 को सॉल्व किया। नेक्स्ट पेपर भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे। शीघ्र से शीघ्र हम सारे पेपरों को सॉल्व कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके मित्रों, जमकर पढ़ाई करिए और बार बार रिवीजन करिए और रिलैक्स होकर कल अपना परसों पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।